मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर को अनुभव करने में अटल निश्चय की आवश्यकता है। परंतु आप में से अधिकांश ईश्वर के मार्ग पर अंत तक जाने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते। कुछ एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बंद आँखों के पीछे कुछ नहीं अपितु अंधेरा है। कुछ कहते हैं कि वे ईश्वर को कला के माध्यम से, पियानो अथवा वायलिन बजाकर, चित्रकारी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ईश्वर को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। केवल जब आप अटल निश्चय के साथ दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि उनके लिए रोते हुए ध्यान में बैठते हैं, तभी आप उन्हें जान जाएंगे, उससे पूर्व नहीं। ईश्वर को अनुभव करने में इस सर्वोच्च प्रयास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता हूँ, न ही वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ आँख मिचोली खेलता हूँ। जैसे वह मुझे देखना जारी रखता है, मैं उसे देख रहा होता हूँ। मैं मनुष्य की अभिलाषाओं के पीछे छुपा होता हूँ, परंतु जब मेरा भक्त कहता है, भगवान, जब मैं अपनी अभिलाषाओं का पीछा करता हूँ तो भी उनके पीछे आपको ही खोजता हूँ, और किसी दिन आप मेरी भक्ति के जाल में पकड़ लिए जाएंगे, तब मैं उत्तर देता हूँ। संसार की व्यस्तता में ईश्वर से दूर सरक जाना कितना सरल है, परंतु यदि आप निराधार रूप से आलसी हैं तो वे नहीं आएंगे। वे आपसे चाहते हैं कि आप रचनात्मक रूप से, सेवा भाव से हर समय उन्हीं के विषय में सोचते हुए कार्य करें, और वे आपसे चाहते हैं कि आप शांत गहन ध्यान में भी उनके विषय में सोचें, कठिन परिश्रम करें। परंतु जब शांति के लिए समय आता है तो ध्यान में स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। अतः आपको व्यस्त हो जाना चाहिए। आपकी एकाग्रता की गहराई तथा समय की लंबाई जिन्हें आप ध्यान में व्यय करते हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब एक संक्षिप्त प्रार्थना कह देना मात्र ही ईश्वर के उत्तर नहीं लाएगा, नहीं उस समय उनसे प्रार्थना करना जब किसी अन्य वस्तु के विषय में सोच रहे हों। प्रभु कदापि नहीं आएंगे यदि हम केवल आधे अधूरे मन से खोजेंगे। जब आप ध्यान करते हैं तो कुटस्थ भ्रूमध्य पर ध्यान एकाग्र करें तथा समय अथवा अन्य किसी वस्तु के विषय में न सोचें, अपितु अपने ध्यान के ध्येय के विषय में सोचें, ईश्वर के बारे में सोचें। उनकी भांति न बने जो रविवार की सुबह गिरजाघर आते हैं, अन्य मस्क होकर धर्मोपदेश को सुनते हैं और अधीर होकर सेवा कार्य के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे अपना रविवार का मुख्य भोजन ले सकें। ईश्वर को जानने के उत्सुक हों। भारत में हम गुरु के चरणों में ध्यानपूर्वक बैठते हैं, वे वार्ता करते हैं और हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब वे बात नहीं करते तो हम शांतिपूर्वक बैठते हैं तथा ध्यान करते हैं। गुरु ईश्वर के आदर्श रूप हैं। भारत में हम दृढ़तापूर्वक बल देते हैं कि ईश्वर केवल उचित आध्यात्मिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। पश्चिम में धर्म उपदेशक की आंतरिक आध्यात्मिक योग्यताओं की अधिक चिंता किए बिना गिरजाघर को भरने पर बल दिया जाता है। भारत में हम सर्वत्र उसी एक की खोज करते हैं जो ईश्वर का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। वह जो ईश्वर को जानता है और उनके साथ आत्मीयता से वार्तालाप करता है। जब हम ऐसे आदर्श रूप को पा लेते हैं, जब ऐसे व्यक्ति में हम ईश्वर को क्रियाशील देखते हैं, हम उन्हें गुरु कहते हैं तथा उनका निष्ठापूर्वक अनुगमन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। गुरु वह है जिन्हें आपको अज्ञान के अंधकार से उन ईश्वर के शाश्वत प्रकाश की भूमि में ले जाने हेतु ईश्वर नियुक्त करते हैं। एक जिज्ञासु के अनेक आध्यात्मिक शिक्षक रह सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही हो सकता है।
जब वह अपने गुरु को पा लेता है, वह पूर्ण रूप से और दृढ़तापूर्वक उनका अनुसरण करता है। ईश्वर उनके जीवन में दिखाई देते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं और उनके साथ समसवर हैं, हमेशा उनको याद करते हैं। अतः जो कोई भी स्वयं को अपने गुरु के साथ समसवर कर लेता है, यानी कि जो हमेशा गुरु को याद रख सकता है, वो ईश्वर को पा लेता है। क्या आप समझ रहे हैं? उनका अनुसरण करना जो अपने उदाहरण के माध्यम से आपको ईश्वर का मार्ग दिखा सकता है, यह कितना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने गुरु के साथ समसवर हो जाते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं, जो कि ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, तो वे उस रूप में आपके पास आएंगे जब आप ध्यान कर रहे होंगे। जब आप जान जाएंगे कि ईश्वर वास्तविक हैं और यह है कि वे गुरु के माध्यम से कार्य करते हैं। अपने देह त्याग करने से पहले मेरे महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे एक विशेष सुरक्षा के रूप में एक निश्चित प्रकार का कड़ा पहनने के लिए कहा। कड़े में उनका आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ मैंने इसे पहन लिया। अमेरिका लौटने से ठीक पूर्व जब मैं मुंबई में था, तो मैंने अनुभव किया कि मायाविक शक्ति मुझे ईश्वर और मेरे गुरु द्वारा दिए गए विशेष कार्य को पूरा करने से रोकने के लिए मेरे जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं जानता था ईश्वर मेरे साथ हैं और मुझे गुरु जी की सुरक्षा का वचन याद था। मैंने अपने कक्ष में थोड़ा प्रकाश कर लिया, क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ प्रकाश को पसंद नहीं करती। अपनी आत्मा के प्रति जागरूक थोड़ी देर के लिए मैं बैठा ध्यान करता रहा और मुझे नींद आने का अनुभव हुआ। जो ही मैंने अपनी आंखें खोली तथा कक्ष की दाईं दीवार की तरफ देखा, मैंने एक काला रूप देखा, भयानक बिल्ली जैसा चेहरा और एक पूंछ के साथ। वह मेरी छाती पर कूद पड़ा और मेरे हृदय में ने धड़कना बंद कर दिया। मानसिक रूप से मैंने कहा, मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। परंतु फिर भी मेरे हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। अचानक मैंने एक गेरवे वस्त्र की झलक देखी। वहाँ गुरुजी खड़े थे। उन्होंने उस शक्ति को चले जाने का आदेश दिया और जो ही वे बोले, दुष्ट आकृति अदृश्य हो गई। मेरे श्वास ने पुनः चलना आरंभ कर दिया। मैं चिल्लाया, मेरे गुरुजी। उन्होंने कहा, माइक शक्ति, मायावी शक्ति, शैतानी शक्ति तुम्हें मारने का प्रयास कर रही थी, परंतु डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस परिचित भीनी सुगंध को भी सूंघ सकता था जो गुरुजी के शरीर से आती थी, ठीक वैसी ही जैसी जब वे पृथ्वी पर थे। ऐसे अनुभव आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ वास्तव में अस्तित्व में हैं, ठीक जैसे कि रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। यदि आप आकाश ईथर में एक रेडियो यंत्र को समसवर करें, तो तुरंत आप उन गानों को सुन सकते हैं जो अंतरिक्ष में किसी अन्य स्थान से प्रसारित किए गए हैं। उसी प्रकार संतों ने अपने मन को अपने ईश्वर के साथ लयबद्ध करके उन ईश्वर को अंतरिक्ष की शांति में से आकृष्ट कर लिया है। वे और उनके संत आकाश में, ईथर में ठीक पीछे छुपे हुए हैं, ठीक यहीं। उनके साथ समसवर होना सरल नहीं है, परंतु जब आप इसे करना सीख लेते हैं, आप स्वयं को किसी प्रकार विश्वास दिलाएंगे कि ईश्वर है। ईश्वर के 16 गुण कलाएं महान अवतारों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बाबा जी, लाहड़ी महाशय और युक्तेश्वर जी में सभी 16 गुण थे। सर्वव्यापकता की शक्ति, प्रक्षेपण की शक्ति, सर्वशक्तिमान होने की शक्ति, आनंद इत्यादि। छोटे अवतारों में थोड़ी अभिव्यक्तियाँ होती हैं,
जब ईश्वर के 16 गुण किसी व्यक्ति में पूर्णतः प्रकट होते हैं तो वह स्वयं ईश्वर के साथ एक होता है। जय गुरु जी।